नमस्ते वाघमारे मैडम। पप्प्या यहाँ क्या कर रहा है? भारती मैम, मैंने ही उसे बुलाया है। ये देखो। अरे बाप रे, ये शैतान कौन है? वांटेड क्रिमिनल है। सातारा के किसी भी कोने में दिखे तो कॉल करना मुझे, ठीक है ना? मैडम आप क्यों फिक्र करती हैं? आपने एक ऑर्डर क्या दिया और हम उसे फटाक से पकड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा पकड़ के रखूंगा कि उसे छोड़ूंगा ही नहीं। और हम नौकरी छोड़ देते हैं क्यों? मुझे चलेगा। दू क्या एक, चल जा। मार खाना है क्या? चल। चलता हूँ वाघमारे मैडम। मंजू, वो एक पॉकेट मारे, ठीक है? किसी ने थोड़ी भी पिलाई ना तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस फिरंगी को जाकर बता देगा वो। पप्पा ऐसा नहीं करेगा। आज तक उसकी दी हुई हर टिप का फायदा हुआ है और वो जैसा भी हो पर ईमानदार है, धोखा नहीं देगा वो। अरे मंजू, उसने तेरी सैलरी चुराई थी और जिसने तेरी सैलरी चुराई थी उसी पर तू भरोसा करेगी? हाँ, क्योंकि उसने भरोसा जीता है। हेलो वाघमारे, आप अभी के अभी घर आइए। रूपाली अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी निकलती हूँ। मैं आकर बात करती हूँ। हाँ, आप जल्दी आइए। ठीक है, मैं आती हूँ। भारती मैम, मुझे जाना होगा। आप यहाँ संभाल लेंगे ना प्लीज? हाँ, जा तू। ओ मंजू, पर अचानक ऐसा क्या हुआ? मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर अभी मुझे अर्जेंट जाना होगा। मैं चलती हूँ। साहिब, घुसपुटे का फोन है। बोल। साहिब, हमारे थाने के कांस्टेबल ने गन्या फिरंगी को देखा है। वो कौन है? वो पुलिस? कांस्टेबल मंजू, मंजिरी वाघमारे। कांस्टेबल मंजू। ठीक है रूपाली, मत खोल दरवाजा। तू जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। चलिए यहाँ से। पर एक बार सुन तो लीजिए। बोला ना चलो। माँ, पिताजी। अरे ये क्या है? दूर हटिए, पास मत आना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ? बताइए, आप मेरी सुनेंगे या नहीं? आप मेरी सुनेंगे या नहीं? मेरी बात सुनो रूपाली। आपको फैसला लेना है बेटा। आप अपनी जिद की खातिर बेटे को मरते हुए देखना अरे, चाहते हैं? अगर रूपाली, आपको आपकी बेटी जिंदा चाहिए मेरी तो बात माफी तो मांगने सुन। के लिए अरे, तैयार होना होगा। नहीं, अब आप फैसला लीजिए। मेरी बात सुन रूपाली, छोटे बच्चों जैसा बर्ताव मत कर। इतनी सी बात के लिए कोई अपनी जान कैसे ले सकता है? अपने माँ बाप के बारे में तो सोच। आप मेरे बारे में सोचते हैं क्या? तो जाकर उनसे माफी मांगिए और ये मामला मिटा दीजिए, नहीं तो मैं। रूपाली, रूपाली। रूपाली, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे गुस्से में आकर कुछ गलत मत करो। पहले इसे रखो, हम बात करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। अरे मैडम, मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मेरी कहाँ सुनते हैं। माफी मांग कर तो ये छोटे हो जाएंगे ना। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। छोड़ो रूपाली। अंकल आंटी देखिए, अभी उसकी जिंदगी का सवाल है। आगे जो होगा देखेंगे, पर अभी आप इसकी बात मान लीजिए। ठीक है, मैं मांगूंगा माफी। अब तो खुश। देखो, अब वो मान गए हैं। अब तो ये नीचे रख दो। नहीं नहीं, आप इनसे कहिए अभी के अभी जाकर सत्या की माँ से माफी मांग ले। ठीक है बाबा, अभी के अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। ठीक है ना? पर पहले इस डब्बे को नीचे रख।
अमृता, तू कोई भी काम जब करती है ना तब इतनी सुंदर कैसे लगती है। अब यही देखना, तू सिर्फ कपड़े सुखा रही है पर इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि मुझे भी धोबी बनने की इच्छा हो रही है। अमृता, हम दोनों ना अपना एक फोटो खींचते हैं और कैप्शन में लिखेंगे कपड़े धोएंगे और प्यार करेंगे। ये शर्मा रही है। अमृता, तेरे बहन से ज्यादा मुझे तू ही परफेक्ट लगती है। मेरे सामने कोई इतना खूबसूरत है और उस कांस्टेबल को मेरे गले में क्यों बांध रहे हैं क्या बता। अबे निकम्मे कहीं के, उल्टा उसे तेरे गले में बांध रहे हैं। मेरी दीदी को और भी बहुत अच्छे लड़के मिल सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा सांड बैठा है ना बीच रास्ते में। और तू दीदी के लिए और मेरे लिए भी नहीं, बल्कि इस दुनिया में किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं है। एक फूटी कौड़ी कमा नहीं सकता और यहाँ बैठकर कब से मेरे दिमाग का दही बना रहा है। चल जा यहाँ से, मुझे बहुत काम करने हैं। तेरे जैसे बेकार बैठी नहीं हूँ मैं। मैं एक फूटी कौड़ी भी कमा नहीं सकता ऐसा लगता है तुझे। अब देख, इसे कमा करे दिखाता हूँ। ऐसी नौकरी देखूंगा, ऐसी नौकरी देखूंगा कि अब मुझे नहीं तुझे ही मुझसे प्यार होगा। कपड़े भी धोएंगे और प्यार भी करेंगे। अरे बाप रे, ये लो, पहले से ही घर में एक चित्रकार कम था और अब इस नए चित्रकार का जन्म हुआ है। वो ससुर जी रोज करते हैं ना पेंटिंग, तो मेरे को लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मम्मी जी, क्रिएटिविटी कैसी सिटी, क्रिएटिविटी छोड़िए। और सपना देखूं तो जरा। हाँ, ये देखिए, राइडिंग हॉर्स। हाय दैया, ये कैसा ऊंट है? सवे गवे, जरा देखना तो तुम्हें क्या दिख रहा है? आयो, ये तो आगे से गधा और पीछे से घोड़ा लग रहा है। ए चुप बैठो सवे कवे, मेरे पिताजी के यहाँ ऐसा ही होता है। ऊंट भी, घोड़ा भी और कुत्ता भी। वो तो अच्छे से दिख रहा है। तेरे पिताजी के यहाँ क्या होता है? लो, किसी को मेरी तारीफ नहीं करनी है, हमेशा ताने मारते रहती है। जाने दीजिए, नहीं करनी मुझे पेंटिंग। सवे कवे, चलो जंपर की डिजाइन देखते हैं। मोबाइल पर जल्दी से ढूंढो, कुछ नए डिजाइन आए हैं कि नहीं। अरे मम्मी, जंपर नहीं, इट्स ब्लाउज। हाँ ठीक है ठीक है। और मैं क्या सोच रही हूँ, वो वी कट कैसा लगेगा? स्लीवलेस कीजिए मम्मी साहब, स्लीवलेस। हाँ मम्मी, वही कट में स्लीवलेस कीजिए। रुक, सपना से पूछते कि कैसे सिलाना है। सपना बोलना, कैसे सिलाना है? अब क्या, सिर्फ ब्लाउज ही तो सिलाना है, उसके लिए इतना क्या सोचना। मुझे क्या लगता है, हंडे जैसा गला कैसा दिखेगा? हा? हंडा? कैसे हंडा? मटका गला चाहती है ना? सही कहा। और गोट नेक मुझे चाहिए। बोट नेक कहते हैं, बोट नेक। ठीक है। सपना, प्रिंसेस भी करना है। वो मम्मी साहब पीछे नहीं होता है, आगे की तरफ होता है। ए सपना, वो टेलर देख लेगा ना, पीछे नहीं होता आगे होता है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और दोनों जंपर में ना डीप बैकलेस मुझे चाहिए। ठीक है। सवे कवे, ध्यान में रखो, बैकलेस डीप। सत्या, ताते साहब ठीक है ना? ठीक ही है। विरोधी था मगर बचपन का दोस्त था ना, इसलिए टूट चुके हैं, पर अब ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, उस रूपाली का क्या हुआ?
उसके माँ बाप माफी मांगने आ रहे हैं, नहीं तो पंडित जी का लाया हुआ रिश्ता देखने चलते हैं। नहीं, अभी तक कुछ बोली नहीं है। खैर मुझे क्या है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है ना। जल्दी क्यों नहीं है? तुझे नहीं पर मुझे जल्दी है। लक्ष्मी जी के पैरों से चलकर तेरी पत्नी मतलब मेरी बड़ी बहू घर कब आएगी, यही मैं सोचती हूँ। अरे बाप रे, डरपोक वाग मारे। आइए, आपका स्वागत है माया सुरवे के माया सदन के महल में। वेलकम। कोमना, मम्मी साहब, रूपाली के माँ बाप माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या? तो अब किसके लिए रुके हैं? माया जी, आपके साथ हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, सॉरी। हमसे भूल हो गई, हम आपसे माफी मांगते हैं। आइए ना, आप बैठिए। भाभी, चाय। वाह, ऐसे मांगते हैं माफी? आपकी लड़की ने दूसरों की बातों में आकर मेरे लड़के को ठुकराया, उसे गुंडा मवाली कहा, और आपने भी आपकी लड़की की सुनी और छानबीन किए बिना शादी भी तोड़ दी। तो अचानक से आंखें कैसे खुल गई? आपको और आपकी लड़की को पहले अकल नहीं आई? ठीक है, गलती का एहसास हुआ, ये मानते हैं। तो ऐसे कौन माफी मांगता है? गलती से किसी को पैर लगा तो झुककर हम उससे माफी मांगते हैं ना? आपने हमें बेइज्जत करके छोड़ा था और इस तरह माफी मांग रहे हैं। आपको गलती का एहसास है, इसका थोड़ा फील तो आने दीजिए। सवे कवे, वो सोशल मीडिया पर लिव करके कुछ होता है ना, वो शुरू करो। अरे मम्मी, लिवा नहीं, लाइव होता है वो। हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ। और सपना, तू लोगों को इकट्ठा कर। क्या है ना, अब माफी मांग रहे हैं तो ऑडियंस भी तो चाहिए ना। जी जी, मैं अभी जाती हूँ। हम उनके सामने माफी नहीं मांगेंगे। बेइज्जत करने का बदला बेइज्जत करके लेना चाहती हैं, तो हम चलते हैं। हाँ तो जाइए ना। माया सुरवे के घर उसकी इच्छा से उसकी जैसी ही माफी मांगनी पड़ेगी। मम्मी, उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। और वो माफी भी मांग रहे हैं ना। आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? हाँ मम्मी साहब, सत्य सही बोल रहा है। अगर आप इस बात के लिए लाइव गए, औरतों को बुलाया, तो सारे लोग ये समझेंगे कि मम्मी साहब बहुत जिद्दी हैं। देखिए, आपका ही नुकसान होगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। और वो उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं ना,
तो फिर बाकी चीजों की क्या जरूरत है? उल्टा आपको तो माफी एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप न्यायप्रिय और बड़ी दिलवाली भी हैं। ऐसा लोगों में मैसेज जाएगा। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ बिल्कुल सही, कांस्टेबल मैडम सही कह रही हैं। मम्मी, तात्या साहब ने क्या कहा था याद है ना आपको? ठीक है, डरपोक वाघमारे ने पहली बार होशियारी दिखाई है, फिर करते हैं वही। अंकल आंटी, रूपाली के लिए फिर से मम्मी साहब से माफी मांग लीजिए ना। आपको जैसे मांगनी है वैसे मांग लीजिए। मम्मी साहब, आपके बेटे के बारे में हमारे मन में अब किसी भी तरह की गलत फहमी नहीं है, और उस दिन आपके साथ हमारा जो भी बर्ताव रहा उसके लिए दिल से हाथ जोड़कर हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, अब जाकर लेवल में हिसाब हुआ। हमारे मन में अब आपके लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं है, तो आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। तब तक मैं हमारे पंडित जी से मिलकर शादी का मुहूर्त देखती हूँ। सपना, जयदेव और तेरे पिताजी को बुला ले, और सत्या की सुपारी फोड़नी है ये बता दे। हाँ जी। सविका वे, चलो पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकालते हैं। आप आइए ना काका, बैठिए यहाँ बैठिए। हाँ आइए। रूपाली, अब भी वक्त गया नहीं है। शादी के बाद ऐसी घमंडी औरत सिर पर बैठ जाए, इससे अच्छा तो तू 10 बार और सोच ले। पर आंटी, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो सिर्फ स्वभाव से ऐसी हैं। वो इतनी भी बुरी नहीं है ना, तो तू बन जा उनकी बहू, फिर देखती हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ कुछ काम कर सकता हूँ क्या? गाड़ी चलानी आती है क्या? गाड़ी? नहीं। नहीं चलानी आती तो काम क्या करोगे? मैं कर सकता हूँ ना, ये देखो हवा भर के दिखाता हूँ। ये देखो या! हवा भरना भी नहीं आता तुझे, तू काम क्या करेगा? चल निकल यहाँ से, चल। मैं सीखूंगा ना। नहीं होगा, हमें नहीं चाहिए, निकल। सीखूंगा मैं। मना कर दिया ना, चल निकल अब, चल। जाता हूँ। क्या चाहिए? सॉरी, कुछ नहीं। वो आपके पास कोई काम है क्या? हा? है ना, क्या क्या आता है? मुझे सब कुछ आता है। काम करना है तो बॉडी बनानी पड़ेगी, नहीं तो पंचिंग बैग समझकर तुम्हारी पंचिंग बना देंगे। ऐसा है क्या? तो तुम भी बनाओ ना बॉडी।
हाँ सत्या जी। आपको मिलवाती हूँ, ये हैं सपना के पिताजी। तो अब हमारे सत्या की शादी जाधव जी की बेटी से होने वाली है, तो उनके खानदान से क्या चाहिए इसकी बात क्यों ही करे। अब वो अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। अगर उन्होंने ठान लिया ना तो थोड़ा कम, पर उसके वजन जितना सोना डालकर उसे सजा धजा कर विदा करेंगे, मेरी गारंटी है। अब एक बार सुपारी फोड़ने की रस्म पूरी हो जाए, मतलब शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार है, और उस इंसान का हमें आभार मानना चाहिए, और वो व्यक्ति है ये कांस्टेबल मंजू। अरे अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की इच्छा पूरी हो रही है तो शुभ कार्य करने में देरी किस बात की। तो ठीक है, सुपारी फोड़ने की रस्म शुरू करते हैं। कौन फोड़ रहा है सुपारी? मैं करता हूँ। मुझे क्या लगता है, सत्या का सबसे करीबी दोस्त तो मैं ही हूँ ना, तो मैं ही फोड़ता हूँ ना सुपारी। क्यों मम्मी? ए बलमा, सुपारी ठीक से फोड़। अगर सुपारी ठीक से नहीं फूटी तो शादी बर्बाद। तो अपने दोस्त की शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे से कर। अरे मम्मी, तुम बेकार में फिक्र कर रही हो। ऐसी सुपारी फोड़ूंगा ना कि इनकी जिंदगी की रफ्तार एकदम बढ़िया चलेगी, तुम देखना अभी। सबे कबे फोटो निकालो मेरा। हाय, मर गई। मम्मी, आपको लगी तो नहीं ना? बाप रे, मतलब माथे पर बड़ी सूजन दिखेगी। ए बलमा, ये क्या बच्चों का खेल है क्या? हाँ, चल बाजू हट। और चल साइड में हट, और जाकर अपना मुंह मोबाइल में घुसाकर बैठ जा। देखो जरा आजकल के नौजवान। समधी जी, आप बैठिए, मैं फोड़ता हूँ सुपारी। ए, टोपी दे मुझे। बैठिए बैठिए आप। ये रिवाज तो हो गया, अब मंगनी की तारीख भी तय कर लेते हैं। लेकिन मंगनी क्यों? हम सीधे शादी करते हैं ना। अरे हाँ रूपाली भाभी, जरा धीरज धीरज रखिए। हमारे सत्या इतने प्यारे हैं, हमें पता है, इसलिए आपको शादी की जल्दी है ना। अब इतना भी क्यों शर्मा रही हैं आप? सबे कबे, ये हमारे सत्या को क्या हो गया, इतनी शर्म क्यों आ रही है? चलो बातें तो होती रहेंगी, अब कुछ स्वीट खाकर मुंह मीठा करते हैं। मेरा दुलारा, सुरवे खानदान की होने वाली बहू, जयदीप के ससुर की दुकान से लाए हैं पेड़े। बहुत मीठे होते हैं, खाकर देखिए।
वाघमारे मैडम, आपने किया हुआ वादा निभाया। अब आप शादी की तारीख तय करके बताना हमें। और हाँ, इस बार हम आपकी शादी तोड़ने नहीं आएंगे, बल्कि शामिल होने आएंगे। हेलो सर, मेरी माँ का भी ट्रीटमेंट चल रहा है और सर मेरी नौकरी नहीं रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप एक बार बात करके देखिए ना सर प्लीज। भारती मैम, और मंजू मैडम, आज खुश दिख रही हो। क्योंकि आज सत्या की शादी। सत्या की क्या? अरे बोल ना, सत्या के बारे में कुछ बोल रही थी ना तुम। एक्चुअली आज वो सत्या। आज क्या? अब दोनों को सर ने बुलाया है। प्रिया, मंजू, मे आई कम इन सर? आइए। सर। मिस वाघमारे, मिस प्रिया। यस सर। कणिया फिरंगी की केस में क्या प्रोग्रेस है? कुछ खास मिला है क्या? सर, पूरे सतारा शहर में उसके पोस्टर लगाए हैं और हमारे खबरी भी अलर्ट मोड पर है। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ सर। बस हो गया, इतना ही। लिसन केयरफुली, उस गणिया फिरंगी को पकड़ने की जिम्मेदारी अब आप दोनों की है, क्योंकि जब उसने गुनाह किया तब आप दोनों वहां ड्यूटी पर थी। तो फिर अब आगे का क्या करना है ये मुझे नहीं पता। और अब उसे पकड़ने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही दिन का वक्त है, समझे? हेलो साहब, कन्या बोल रहा हूँ। माफ करिए साहब, मैंने झूठ बोला आपसे। मेरा लॉकेट उस लेडी कांस्टेबल के हाथ लगा है और मेरा चेहरा भी उसने देख लिया है। मेरा शहर छोड़कर जाना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस ने नाकाबंदी लगाई है हर जगह। अब आप ही कुछ कीजिए ना साहब। गणेश, हे गणेश, अगर तूने मुझे ये पहले बताया होता ना तो मैं पहले ही तेरा कोई इंतजाम कर चुका होता। अरे मैं तब बहुत डर गया था साहब। कुछ कीजिए ना साहब, बहुत प्रॉब्लम हुई है साहब। ओह, प्रॉब्लम तो हुई है, बहुत बड़ी हुई है। मुश्किल की घड़ी आ गई है। सुन, तू एक पते पे आ जा। ठीक है साहब, आता हूँ। ओके साहब। NH 11 CF 7813। इसकी मौत का कार्यक्रम फिक्स करना पड़ेगा। पर तात्या साहब, उस सावंत की मर्डर की वजह से पुलिस ऑलरेडी अलर्ट मोड पर है और इस माहौल में गणना को खत्म किया तो पुलिस हम तक पहुंचने के लिए देर नहीं करेगी और गांव वालों की नज़रों में हमारी नेगेटिव इमेज तैयार हो जाएगी और ये सब हमने ही किया, उन्हें कंफर्म हो जाएगा। मुझे लगता है हमें थोड़ा रुकना चाहिए, माहौल को थोड़ा शांत होने देते हैं, फिर गणना का मैटर क्लोज करेंगे।
सत्या से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा परमानेंटली। ये बात अच्छी हुई। वाघमारे मैडम, वाघमारे मैडम, मैडम, वो आराम से, ये लो पानी पी लो। आप जिसे ढूंढ रही थी ना, जिसकी आपने उस दिन फोटो दिखाई थी मुझे, मैंने देखा उसे अभी। उसका पीछा भी किया मैंने अभी। हाँ भारती मैडम, सर। एक मिनट, तू इधर आ, इधर आ। नहीं नहीं इधर आ। सर। नहीं सर। ये वही है ना जिसने तुम्हारी तनख्वाह चुराई थी? एग्जैक्टली सर, ये वही है। और इस पॉकेट मार को इन्होंने अभी खबरी बनाया है। कैसे विश्वास करेंगे इस पर? वाघमारे मैडम, हम पुलिस होते हुए भी ऐसे चोरों की, पॉकेट मार लोगों की मदद लेंगे, इन पर विश्वास रखेंगे? ये होने वाले हमारे खबरी। पर सर, घड़िया फिरंगी के बारे में सिर्फ इसे ही पता चला है। क्या? एक्सीलेंट, फिर अलर्ट जारी करिए, टीम रेडी करिए। किसी भी हालात में उस गड़िया को छोड़ना नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए वाघमारे मैडम, हम सभी तो हैं ही, पर इस बार आप लीड कीजिए। और तू, तेरी दी हुई खबर अगर झूठी निकली ना, तो बहुत सालों के लिए अंदर जाएगा, तो याद रखना। चले, बी अलर्ट। उस गन्या को मैंने अपनी आंखों से देखा है, जंगल की ओर भागा था वो। पक्का? हाँ। वाघमारे, ये भरोसे के लायक तो है ना? हाँ सर, चल दिखा उसका ठिकाना। नहीं नहीं, मेरा काम आप लोगों को यहाँ तक लाना था। आप जाकर पकड़िए ना, मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है। सर, गोलब जी को शुगर की तकलीफ है, उनसे नहीं होगा ये। देखिए कितने थके हुए हैं। मैं जाकर इन्हें ताने छोड़ाऊं? शट अप, ड्यूटी पर ध्यान दीजिए। लिसन केयरफुली, कोई भी यहां से कहीं नहीं जाएगा। वाघमारे, घुसपटे। प्रिया मैडम। यस सर। आप इस तरफ देखिए। भारती मैडम, गोलब सर, आप सभी इस दिशा में जाइए। और याद रखिए, कुछ ज्यादा आवाज मत कीजिए, उसको पता चलेगा तो वो भाग निकलेगा। चौकन्ना रहना सब। बी अलर्ट। अरे 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 मैडम, आपके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिनके हाथों से चोर तनख्वाह लेकर भागा है, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। सोचो जरा, और आप जैसी डैशिंग पुलिस वाली एकदम पीछे है। कितना बुरा लगता है मुझे आपके लिए ना, मैं क्या बताऊं। मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मुझे और बुरा लग रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है आजकल। मंजू, गोलब काका का बीपी हाई हो रहा है, एक बार जाकर देखो। भारती मैडम भी उनके आसपास नहीं है। कहीं चक्कर खाकर गिर गए और हमें पता नहीं चला तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, पर वो गड़िया। अरे पर मैं हूँ ना यहाँ पे, हम सभी है ना। पर वहाँ गोलब सर के पास कोई भी नहीं है। एक्चुअली मैं ही जाने वाली थी, पर तुम जाती तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता। मतलब तुम अच्छे से केयर करती हो ना उनकी। इस उम्र में उन्हें कुछ हो गया तो मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कोई तो होना चाहिए ना उनके आसपास। तुम गोलब सर का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाती हो इसलिए। हाँ, पर वो वहाँ पर। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ।
उन्हें ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती मैं। वैसे भी मेरी ड्यूटी से ज्यादा इंसानियत इम्पोर्टेंट है। पर ठीक है, तू ड्यूटी पर फोकस कर, मैं देखती हूँ। हाँ प्रिया, तुम रुको, मैं देखती हूँ। ठीक है। पागल लड़की कहाँ निकली? कहीं उस गणिया को भनक ना जाए। अरे भागो, पकड़ो उसे। आप एक काम कीजिए, यहां से जाके उसको वहां से रोकिए और भाग मारे। आप इस साइड से चलिए, जल्दी भागो, चलो। घुसपड़े, कहीं दिखा क्या वो? नहीं सर, इस साइड तो कोई नहीं दिखा। भाग मारे। मिला? नहीं मिला सर। ए सवे कवे, शादी के कार्ड पर मैटर लिखने को बोला था, किया कि नहीं? हाँ हाँ, ये देखिए। रुकिए, मैं ही पढ़कर दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ, पढ़ बिंदास। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अब सुनो। माँ मंगलई के आशीर्वाद से चिरंजीव सत्यजीत सुर्वे, श्रीमती माया सुर्वे और श्रीमान प्रभाकर सुर्वे, उनके ज्येष्ठ सुपुत्र और संदीप जाधव और कमला जाधव जी की ज्येष्ठ सुकन्या रूपाली के साथ इनका शुभ विवाह होने जा रहा है। दोनों परिवारों को आशीर्वाद देने जरूर आइए। आपके अलीभाषी। अरे मम्मी, ये क्या बोल रही है? अलीभाषी नहीं, अभिलाषी होता है। वही वही, कृपाभिलाषी जयदीप सुर्वे और सपना सुर्वे। कैसा लगा मम्मी? सवे बहुत बढ़िया। मम्मी, हमारे सत्या भैया की शादी है। और हाँ मम्मी, एक विशेष सूचना, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपके आशीर्वादों के अलावा कोई तोहफा नहीं चाहिए हमें। ए कवे, ये किसने लिखने को बोला तुझे? इतना पैसा खर्च करने वाले हैं हम, उससे थोड़ा तो वसूल लेंगे। मम्मी, ऐसा सिर्फ लिखा जाता है। हम नहीं लिखेंगे, मिटा दो उसे। मम्मी, अरे इतना खर्चा क्यों करना है आपको? अरे सत्या, तेरी तो शादी है। 5 एकड़ में मंडप लगाएंगे अपन। हाँ, और 1 एकड़ में सिर्फ पार्किंग होगी। 2500 कार्ड प्रिंट करेंगे, फिर भी 1 लाख पब्लिक तो आएगी आएगी तुम्हारी शादी में। इतना खर्चा? हाँ। वो भी एक दिन की शादी के लिए? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा खर्चे का भी ध्यान रखो। बोले पेंटर बाबू, बोले शादी के कार्ड पर पिता के कॉलम में आपका नाम लिखा है, वही काफी है। वैसे तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, अपने बेटे इस घर के लिए कुछ नहीं किया। अब हम अपने मन का करना चाहते हैं तो उसमें भी रोक टोक कर रहे हैं आप। ये घर मैंने और आपके बेटे ने खड़ा किया है। अगर आपके भरोसे बैठे होते तो रास्ते पर जिंदगी काटते। अरे मम्मी, आप बात क्यों बढ़ा रही हैं इनके साथ? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें खर्चा थोड़ा कम करना चाहिए। मतलब बचे हुए पैसों से हम गरीबों की मदद कर सकते हैं ना। सत्या, अब तुम्हारी शादी भी अच्छे से ना करूं? हाँ, जयदेव सपना ने अपनी शादी खुद प्लान की और सपना के पिता ने शॉर्टकट में शादी निपटा दी। देख सत्या, जयदेव छोटा है इसलिए खुद को समझा लिया, लेकिन तुम्हारी शादी मैं धूमधाम से करूंगी, ठीक है? जो मन में आए करो। आजकल अपने पिता की ज्यादा सुनते हो। हमें क्या चाहिए और इससे किसी को क्या मतलब? हर कोई खुद के बारे में सोच रहा है। अरे मम्मी सुनो, आपको ना जो करना है आप करो, जब तक आप खुश हैं। भगवान जी, आप ऐसा कुछ करो इस औरत की सारी इच्छा पूरी हो जाए।
वाघमारे, मैंने आपकी तारीफ क्या कर दी थोड़ी सी, आप तो हवा से बातें करने लग गई हो। मेरी ऑर्डर्स के बिना आप आगे क्यों गई, बताइए तो। तुम खुद को ज्यादा होशियार समझती हो क्या? नहीं सर, दरअसल मैं... मुझे आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। आप खाली नाम की पुलिस हो, ऑफिस डिपार्टमेंट में हो ही क्यों? अच्छा खासा चांस गवा दिया आपने। आपको समझ भी आ रहा है क्या ये? गड़बड़ आप करो और सीनियर्स को मुझे जवाब देना पड़ता है। एमएलए का खून हो जाता है हमारा बंदोबस्त रहते हुए। एक तो ये प्रेशर और दूसरी तरफ रिपोर्टर्स हमारे सर पर बैठकर नाच रहे हैं। समझ आ रहा है कि आपको क्या चल रहा है यहाँ पे? लिसन केयरफुल। हम जब तक उस गणिया फिरंगी को अपने गिरफ्त में नहीं ले लेते, तब तक कोई भी यहां से घर नहीं जाएगा। समझ आया?